कल हसीना वाजिद इंडिया पहुंच रही हैं, डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहीं पाकिस्तान को भी लेके आएगा? क्योंकि इंडिया को इस चीज का पता है कि तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसके जरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे जरा देखिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होती नजर आ रही है। पाकिस्तान, देखिए चीमा साहब, जो मैं इसको देखता हूं सबसे बड़ी बात, जब चाइना और मैं भारत को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं पाकिस्तानी लेंस, उसमें मुझे भारत पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इन द फ्यूचर नॉर्मल करता नजर आता है। लेकिन आपने कहां जाना है? जहां से पैसे मिलेंगे। आप वहां जाएंगे जहां से पैसे मिलेंगे। आप बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे अगर चाइना ने आपकी प्राइस अच्छी लगा दी, अगर वहां से बोली अच्छी लग गई, आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। हाँ, भारत आपके साथ इन द फ्यूचर, मैं खुद सारे सर्कमस्टांसेस को देख रहा हूं। मैंने मालदीव को स्टडी किया, मैंने नेपाल, भूटान, सारी जो इस वक्त हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा देख रहा हूं। श्रीलंका में इंडियन पोर्ट की एक्सपेंशन देख रहा हूं, और कई चीजें देख रहा हूं। और खासकर दलाई लामा के साथ इस वक्त जो जाके हो रही हैं चीजें, उसमें भारत नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएगा। आपके पिछले दिनों 4 दिन में 4 अटैक कश्मीर में हुए हैं। भारत चुप रहा है। भारत ने कोई स्टेटमेंट, कोई सियासी स्टेटमेंट भी नहीं दी। उसमें सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में नजर आ रहे हैं कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, लेकिन आप चाइनीज बोली का इंतजार करेंगे। आप चाइनीज बोली का इंतजार करेंगे, वहां से लेकिन तार साहब, इंडिया के साथ ट्रेड में बड़ी मारक आती है, बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पाकिस्तान और वैसे भी चाइना कब कहता है पाकिस्तान को इंडिया से ताल्लुकात तोड़ करो? नहीं, मैं उसकी बताता हूं। चाइना भारत के साथ ट्रेड करने से आपके अवाम के हालात ठीक होंगे। रूलिंग एलीट की दुबई की प्रॉपर्टियां आपके ट्रेड के साथ नहीं आएंगी, वो सिर्फ चाइनीज किकबैक के साथ आएंगी। और आपकी रूलिंग एलीट सिर्फ चाइनीज किकबैक में इंटरेस्टेड है, वो ट्रेड में और पाकिस्तान की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो समझता हूं कि भारत के साथ ट्रेड करना, खोलना आपका नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट नेशनल इंटरेस्ट में कौन से फैसले करती है? नन, जीरो। मैं बता रहा हूं, आप चाइनीज बोली का इंतजार करेंगे, किसी किकबैक अच्छा प्लान आ गया वहां से, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट, कोई दूसरा तीसरा अच्छा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें किकबैक दुबई में, लंदन में अच्छी मिलती हो, आप कर लेंगे। पिछले दौर में भी इस तरह होता रहा। मेरे पास शवाहिद इस चीजों कई मौजूद है। मैंने कई बिल्डिंगें खुद अपनी आंखों से देखी हैं जो चाइनीज किकबैक के साथ दुबई में खरीदी, चाइनीज किकबैक के साथ। तो आपके जो इस वक्त स्टीयरिंग पे लोग बैठे हैं, वो उनका इंटरेस्ट दुबई, लंदन में है, पाकिस्तान की आवाम और इन्फ्लेशन नहीं है। साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट था, उसके बारे में क्यों कहा जा रहा है नाकाम हुआ है? चाइनीज ने तो 32 पैरों की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ CPEC-2 बनाने जा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब देखें, पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब पहले भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखवा कर ले आए हैं। मैं अब इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, जब तक कोई प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में नहीं देखूंगा, आई डोंट ट्रस्ट इट। इनकी नजरों में तो 10 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया से आ रहा है पिछले 4 साल से। या हमारे जो केयर टेकर काकड़ साहब थे वो पता नहीं कितने कहां से वो क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले आते थे। आपका यूएई भी इंटरेस्टेड है पता नहीं क्या क्या लेने में, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब सूबे आपस में लड़ रहे हो, वहां बाहर से पैसा किस तरह आएगा? चाइनीज इन सर्कमस्टांसेस में आएंगे, सुबह सरहद के दरमियान से गुजर के किस तरह ग्वादर पहुंचेंगे? वो किस तरीके से पहुंचेंगे शुमाली इलाका जहाज से, जब आपका अमीन गंडापुर आपको कहता हो कि मैं जाके खड़का के रख दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर। कौन करेगा यहाँ पे कारोबार? वो करेगा? आपकी अदालतें डिवाइडेड हैं, आपकी अदालतें सारे चट्ठे चला रहे हैं। वो चट्ठों को देख के आपका क्या ख्याल है? चाइनीज को चट्ठों की खबर नहीं है, वो ट्रांसलेट नहीं न्यूज़पेपर आपके कर रहे, वो आपकी खबरें नहीं सुन रहे कि चट्ठा कितने गया। चीमा साहब, इन सर्कमस्टांसेस में देखें, आपको पहले अपना ग्राउंड वर्क करें कि यहां कारोबार हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी फिलहाल आज की डेट तक तो आपके जो कारोबारी है वो भाग रहे हैं यहां से पैसे लेकर। बाहर से पैसा आना तो बहुत दूर की बात। अभी तक भी लोग अपनी जमीनें और प्रॉपर्टियां बेच के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग रहे हैं अभी तक भी, बिजनेसमैन। तो चीमा साहब, दर हकीकत जब तक आप इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बाहर से लोग पागल है। चाइना को तो आपने फंसा लिया बड़े बुरे तरीके से। उनका बस चलता, वो सड़कें उखाड़ के वापस ले जाए यहां से, जो वो बनाते रहे CPEC। आपने जो उनके साथ किया है, जो आपने पापा जान और जो तमाशा आपने उनके साथ किया, आएगा चाइना वापस यहाँ पे? किस तरह आ जाएगा भाई? हाँ, कामयाब क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। कामयाब ये हुआ है, दौरा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से डील हुई है। अभी किस तरह आके तुम लोगों ने
यूट्यूब को बंद किस तरह करना है, तुमने व्हाट्सएप की खबरें हमें किस तरह बतानी है, यहाँ फिल्टर किस तरह लगाने हैं, यहाँ तुमने वाल किस तरह बिल्ड करनी है। हाँ, ये कामयाबी है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, वो कामयाब हो चुका है। बल्कि मैंने अब यहां तक सुन रहा हूं कि चीमा साहब ना सिर्फ यूट्यूब, अब तो और कई चीजें भी बंद हो रही हैं और उनके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सर दर्द हो तो सर काट लिया जाए, बिल्कुल यही कर रहे हैं ये, कि ना लोगों को ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो ठीक है तारड़ साहब, देखिए ना आप, वो मोइद पीरजादा जो है और इस तरह के बहुत सारे साथी जो है वो फेक न्यूज चलाते हैं। मिसाल के तौर पे जी, एक ब्रिगेडियर को इंडियन रॉ ने कत्ल कर दिया। अब वो सारी स्टोरी मुझे भी पता है, वो कोई एक पता नहीं क्या वो चोरी चिकारी का वाकया था। चीमा साहब आधे जर्नलिस्ट तो आपके चट्ठे जज है, उन्होंने भेजे बाहर। शबाज गिल को किसने भेजा था? उस जज को क्यों नहीं पकड़ा? सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो ना रही था सब। नहीं, मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया में चीमा साहब। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चीखता नहीं गया कि फेक न्यूज, इन्होंने बंद कर दिया यहाँ से। हालांकि आपकी जो आपकी टिकटॉक कंपनी तो है ही चाइनीज है, वो बैन कर सका है अमेरिका के अंदर। अमेरिका ये तो इस इंटरनेशनल फिनोमेना नहीं है ये। चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है, भारत में नहीं होता? ध्रुव राठी का चैनल 10 मिलियन व्यूअरशिप बंद हो गए इंडिया के अंदर। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो मर्जी करेगा। आपने ट्विटर बंद किया, बंद हो गया, आपने बंद कर लिया ट्विटर। चले, ये 6 महीने हो गए ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, 6 महीने हो गए ट्विटर बंद है, 6 महीने हो गए। चीमा साहब, कोई बोलने वाली कोई अदालत नहीं खिलवा सकी तारड़ साहब, चीमा साहब तो नहीं खिलवा सकते। तारड़ साहब वीपीएन को छोड़ें, तारड़ साहब पॉइंट मेरा ये, वीपीएन को छोड़ें। तारड़ साहब ये बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं है जो तारड़ साहब ट्विटर खिला सके? मतलब ये इस मुल्क के अंदर, चलो ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो कमजोर है, सॉरी पार्लियामेंट तो कमजोर है, जुडिशरी का तो काम है ना, फंडामेंटल राइट है, ट्विटर खिलवाना चाहिए। मतलब इसमें तो बहुत बड़ा जुल्म है तारड़ साहब। हम भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीमा साहब ट्विटर बंद हो जाता ना पूरे तरीके से तो पीटीआई खत्म हो जाती, क्योंकि पार्टी बैठी ट्विटर के ऊपर है, लेकिन नहीं बंद करा सके। चीमा साहब, अदालतों की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद एक वकील हूं, वकील का लड़का हूं, वकील का भाई हूं, वकील का बाप हूं। मैं आज से 35 साल पहले सुन के आया था कि चंगा वकील करना, चंगा जज कर लो। ये मेरी एक आर्गूमेंट थी अपने वालिद के साथ। नहीं, मेरे वालिद के साथ आर्गूमेंट थी। आज भी वही है। उन्होंने मुझे कहा था, तुम पाकिस्तान में लॉ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मैं कहता था, जिस सोसाइटी के अंदर लॉ की इज्जत कोई नहीं है, वहां प्रैक्टिस मैंने क्या करनी है। ये 35 साल पहले मैंने अपने वालिद को कहा था। आज आप उससे अबतर हो चुके हैं, लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत जो मैं बताना ये चाहता हूं, छोटी सी आखिरी में इस पे बहुत मैं समझता हूं, मैंने अगले दिन एक बड़ी बात अच्छी, उसने कहा, जी आपका डॉक्टर बनने को दिल हो आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपका इंजीनियर बनने को दिल हो तो आप इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका दिल हो कि बेवकूफ बनना है तो आप बेवकूफ बन जाते हैं। 25 करोड़ बंदा बेवकूफ बन के बैठा है, जो आ रहा है लूट के जा रहा है, और हर एक को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ना बचना है ना आगे जाना है। इस्लाम का बस इस्लाम की समझ आनी। चीमा साहब, मैं आखिरी एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। मुझे यह बताएं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। आपको पता है हज के ऊपर कितने लोग मर गए हैं गर्मी की वजह से? उनको बचा क्यों नहीं पाया? एम्बुलेंसें क्यों नहीं पहुंचा पाया? वहां पंखे क्यों नहीं लगा पाया? वहां उनको एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं कर पाया? हाँ, एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि ये लोग इलीगल आ गए। तुम्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है? तुम इतना बड़ा शहर नोआम सिटी बना रहे हो दुनिया का, बिलियंस ऑफ डॉलर। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की है, लेकिन ये जो लोग आते हैं, जो आपका कारोबार है आज का बनाया आपने, इनको क्यों नहीं बचाते? इंसानियत की आज चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर चैनल उसको कवर कर रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कि देखो इनके हालात क्या है। एक तरफ वो लगा इजराइल मार रहा है आपका दिन रात, और दूसरी तरफ ये गर्मी की वजह से मौके, दूसरी तरफ गर्मी मर रहा है, और कोई परवाह ही नहीं चीमा, कोई माथे पे बल ही कोई नहीं, कोई शर्मिंदगी कोई नहीं, डेड बॉडियां पड़ी हैं सारे। CNN दिखा रहा है, सारा दिन आज दिखा रहा है, फॉक्स चैनल दिखा रहा है कि डेड बॉडियां देखो पड़ी किस तरह। 1 लाख बंदा कहते मर चुका, 1 लाख बंदा। और फिर आप कहते हैं, अच्छा आप क्या कह रहे हैं? कहते ये सारे जन्नत में चले गए। कहते ये जी ये सारे जन्नत में गए, मरे जन्नत में।
भारत ने चीन पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने के खिलाफ बयान दिया था। इस बयान से बौखलाकर अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर गए थे। इस दौरान चीन पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी किया था। इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया था, जिसे लेकर भारत ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी देश को उसकी स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे लेकर पाकिस्तान ने अब कहा है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का दावा पूरी तरह से निराधार और गलत है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जून के शुरुआती सप्ताह में चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। 7 जून को शहबाज और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच वार्ता हुई। इसके बाद बीजिंग में पाकिस्तान चीन की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया था। भारत की आपत्ति के बाद पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा, यह एक स्थापित तथ्य है कि जम्मू और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। इसका विवाद 7 दशकों से ज्यादा समय से यूएनसीसी के एजेंडे में है। विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने आगे कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से साफ तौर पर यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे का हल निष्पक्ष जनमत संग्रह से होगा। उस पृष्ठभूमि में भारत जम्मू कश्मीर पर दावा करता है जो पूरी तरह से निराधार है। दोनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे EPEC के तहत कश्मीर का जिक्र भी किया। इसे लेकर भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे को वैध बनाने के किसी भी कदम को खारिज करेगा। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख के साथ भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने आगे कहा कि हमने 7 जून 2024 को चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित संदर्भों को नोट किया है। हम ऐसे संदर्भों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। इस मुद्दे पर हमारी स्थिति संबंधित पक्षों को पता है। किसी अन्य देश के पास इस पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है।